अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोइज़ भट्ट। मैं आपको बताता जाऊँ कि रज्जब भट्ट ने जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, जो कि उन्होंने बताया कि जब वो कराची जाते हैं सिटी कोर्ट के बीच में, तो वहाँ पे क्या वाक़या उनके साथ पेश आता है और असल वजह क्या होती है। क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट देने का मकसद ये था दरअसल, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जो है अपने-अपने तरीके से लोग जो है वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं कि इस तरह हुआ रज्जब के साथ इस तरह किया, रज्जब ने ये किया था, रज्जब ऐसे या मतलब जो भी है एनी हाउ अपने हवाले से कंटेंट बना बना के झूठ सच बोलते जा रहे थे। उसके बाद रज्जब भट्ट ने डिसाइड किया, आफ्टर देन उन्होंने एक व्लॉग बनाया, उसके बीच में टोटल जो स्टेटमेंट दी है और बताते हैं कि जो हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी मैं बात बताता जाऊं, सबसे मेन जो चीज़ है, अब रज्जब भट्ट ने जो है कुरान मजीद हाथ में उठाते हैं और उसकी कसम खाते हैं, और वो कसम खाते हैं कि जो मैं कहूँगा वो मैं हकीकत बयान करूँगा, कोई मैं झूठे अल्फाज नहीं, कोई कहानी नहीं बनाऊँगा, जो मेरे साथ वाक़या हुआ है वो मैं सीधे-सीधे लफ्ज़ों में बयान करूँगा। अब रज्जब भट्ट अपनी पूरी स्टोरी बताते हुए ये कहते हैं कि मैंने जो है 29 तारीख को जो है कराची सिटी कोर्ट में जाना होता है और 6 तारीख को जो है मैंने लाहौर कोर्ट के बीच में जाना होता है। मेरी दोनों कोर्ट के बीच में पेशी होती है मुख्तलिफ डेट में। लेकिन जब वो कराची सिटी कोर्ट में जाने लगते हैं, वहाँ पे कराची पे उन्होंने जो है एक होटल बुक करवाया होता है, वहाँ पे उन्होंने स्टे लिया होता है और वो कहते हैं कि जब मैं निकलने लगता हूँ, मतलब कराची सिटी कोर्ट में जब जाने लगते हैं, तो उसे घर से निकलने से पहले एक वीडियो देखते हैं टिकटॉक के ऊपर, और वो मियाँ एडवोकेट की होती है, जो कि वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं एक पॉडकास्ट के बीच में। कहते हैं कि जब ये सिटी कोर्ट में जाएंगे कराची, वहाँ के वकला, कराची के वकला जो है रज्जब भट्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसको जो है बिस्किट वगैरह, चाहे बिस्किट पिलाएंगे, खिलाएंगे, और उसके बाद जो है ये परफ्यूम जो है लाजमी लगा के जाए कराची सिटी कोर्ट में जब ये जाएगा। फिर उसके बाद इसकी 6 तारीख को पेशी होगी लाहौर कोर्ट में, तो फिर ये वहां पे भी है तो परफ्यूम जो है लाजमी ही लगा गया है रज्जब भट्ट। और ये जो वीडियो है, ये रज्जब भट्ट अपने यूट्यूब चैनल के व्लॉग के बीच में जो है लगाता है, ये क्लिप लगाता है, ये व्लॉगिंग के बीच में स्टेटमेंट देते हुए। तो ये इस हवाले से जो है कराची की और जो लाहौर के वकला होते हैं पहले से रिपेयर हुए होते हैं कि जब ये कोर्ट के बीच में आएगा हमारे बारी बारी, तो हम इसका जो है अपने तरीके से इसका स्वागत करेंगे, ठीक है, अच्छी खासी जो है इसकी करेंगे खातिरदारी। तो ये चीजें पहले उन्होंने जो है प्लान की होती है। अब बात यह है कि रज्जब भट्ट कहता है कि मैं जब जाता हूँ वहां पे कोर्ट के बीच में, मेरी पेशी होती है वहां, तो उससे पहले वहां पे क्या होता है, कोर्ट के बाहर जो है हड़ताल हो रही होती है किसी वकील की, कोई उनका आपसी मामला होता है जिसकी वजह से सारे वकीलों ने जो है हड़ताल की होती है। तो वहां पे जज साहब नहीं आए होते, लेकिन कुछ जो कि उनके वहां पे होते हैं, जो जो कि उनका स्टाफ होता है वो वहां पे आया होता है। तो अब बात ये है कि अंदर जान नहीं देते हैं वैसे तो किसी को, लेकिन ये जो रज्जब भट्ट होते हैं और उनके जो वकील होते हैं, ठीक है, मियाँ अली इशफाक साहब, वो कहते हैं कि चलो अब इतनी दूर हम आए हैं, पैसे लगा के हम आए हैं, तो हम जो है अपनी हाजिरी लगवा देते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं, ताकि उनको जज साहब को पता हो कि ये बंदा आया था उस डेट को और हाजिरी लगा के फिर गया है। ये ना हो कि उस जो डेट इसको दी गई थी उस डेट पे ये आए ही नहीं है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हम कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोई ऐसी वजह नहीं थी। तो जब वो कोर्ट के अंदर जाने लगते हैं तो वो उस गेट के अंदर एंटर होते हैं। दो गेट होते हैं, एक होता है 2 नंबर गेट, वो बता रहे होते हैं रज्जब भट्ट उस व्लॉग के बीच में, और एक कहते हैं कि एक स्पेशल गेट होता है जो कि वीआईपी के लिए होता है, वो होता है जज साहब के लिए होता है कि जज साहब वहां से उस गेट से आते जाते हैं। लेकिन रज्जब भट्ट कहते हैं कि मैं उस गेट से एंटर होता हूँ, और उस गेट से जब मैं अंदर जाता हूँ तो वहां पे जो उनके वकील होते हैं मियाँ अली इशफाक साहब वहां पे अवेलेबल नहीं होती, वो गेट नंबर 2 पे होते हैं, लिहाजा इन्होंने आपस में मिलना होता है। तो ये कहते हैं ये कोर्ट के अंदर से ही मिल लेते हैं, आधे आधे रास्ते में आ जाएंगे, वहां से हमारा मीटअप हो जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो होता है। अब ये चीज तय पाती है, उसके बाद जो है अपनी अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां पे आते हैं। अब ये जो है मेन गेट से आ रहे होते हैं जहां से जज साहब आते हैं, और वो जो है 2 नंबर गेट से आ रहे होते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो मेन बात बताई है, उन्होंने ये बहुत मेन और हाईलाइट ये बात की है कि जो उनके वकील होते हैं मियाँ अली इशफाक साहब, आपने देखा होगा कि जब रज्जब भट्ट की पिटाई हो रही होती है उस टाइम जो है मियाँ अली इशफाक साहब होते ही नहीं है, जब उसको पढ़ रही होती है स्टार्टिंग के बीच में। कहते हैं कि वो गेट नंबर 2 से आ रहे थे, जबकि हम वो मेन जो गेट था जज साहब का, वहां से हम एंटर होके आ रहे थे। रज्जब भट्ट फिर कहता है कि जब मैं मियाँ अली इशफाक साहब से मिलने जा रहा होता हूँ, उस रास्ते के बीच में, मतलब मेरा जो मेरे साथ 3-4 बंदे आए होते हैं,
वो उनके बीच में से एक जो शख्स होता है वो वीडियो बना रहा होता है, व्लॉग बना रहा होता है। तो उसी दौरान जो है पीछे से आवाज आती है, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। तो मैं तो इन देर पे मुड़ के देखता हूँ, तो मेरा वो कॉलर वगैरह पकड़ते हैं, मुझे पीछे से पकड़ते हैं और मुझे जो है थप्पड़ों की और मुक्कों की बारिश कर देते हैं। तो ये सिनेरियो होता है और कहते हैं कि उन्होंने मतलब ये पहले सारा प्लान बनाया हुआ था। अब ये एक बात हो गई है। अब आते हैं मियां अली इशफाक साहब के ऊपर। अब मियां अली इशफाक की एक वीडियो आई थी, आपने देखी होगी, कि वो बहस उनकी आपस में हो रही है, कराची के वकला और ये लाहौर के जो रज्जबट के वकला होते हैं उनकी आपस में बहस हो रही होती है। चल के आ रहे होते हैं, उस दौरान उनकी बहस हो रही होती है, शायद आपने वो वीडियो क्लिप देखा हो। अब उसमें सिनेरियो ये होता है कि रज्जबट बताते हैं अपने स्टेटमेंट के बीच में कि जब ये मियां अली इशफाक साहब आ रहे होते हैं, इनका ध्यान जो है साइड करने के लिए, ध्यान जो है हटाने के लिए, वो एक जो वकला होता है कराची का, उसका जो दोस्त होता है या पार्टनर होता है, ध्यान साइड करने के लिए जो है मियां अली इशफाक साहब को बहस करना शुरू कर देता है उनके साथ, जो है वो बंदा, वो शख्स, ताकि उनका ध्यान साइड हो जाए और उनको टाइम मजीद मिल जाए और उसकी दिलाई रज्जब भट्ट की वो कर पाए। ये चीज होती है। तो उतनी देर में वो करते करते, बात करते करते, बहस जो कह सकते हैं, वो करते करते आगे आते हैं। तो वो जब वो एक गली के कोने पे आते हैं, देखते हैं तो रज्जब भट्ट को वो मार रहे होते हैं थप्पड़, गुस्से वगैरह मतलब मार रहे होते हैं। तो वो भागते हुए आते हैं, वो फिर कहते हैं कि साइड हो जाओ, उसको क्यों मार रहे हो आप, यहाँ पे ये क्या उसके साथ कर रहे हो, बदमजगी कर रहे हो आप, उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। तो ये चीजें होती हैं। ये सारा तशद्दुद का जो है निशाना बनाया जाता है रजब भट्ट को। अब बात ये है, असल स्टोरी ये थी, जो कि आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। ये रजब भट्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी है, तकरीबन 1 घंटा समथिंग, मतलब कुछ मिनट की वीडियो बनाई है उन्होंने, जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने, उसके में ये सारी बताई है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया है। अब रजब भट्ट ने इस स्टेटमेंट की में सारी बातों को क्लैरिफाई कर दिया है कि असल हकीकत क्या है, सच क्या है। क्योंकि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अपने तरीके से जो है बयानबाजी कर रहे थे, अपने अपने तरीके से झूठ सच जो भी है नहीं हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। रज्जब भट्ट ने ये स्टेटमेंट इसलिए दी, जो कि रज्जब भट्ट से प्यार करते हैं, रज्जब भट्ट की फैमिली से प्यार करते हैं, उनको रियलिटी का पता चल सके कि जो रज्जब भट्ट के ऊपर तशद्दुद हुआ है, क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, इसके पीछे कहानी क्या थी। और एक मैं आपको मेन बात बताता जाऊं, रज्जब भट्ट ने अपने इस स्टेटमेंट के बीच में एक क्लिप लगाया था मियां बिलाल एडवोकेट का। अब वो इंटरव्यू के दौरान वो जो है एक बात कह रहे होते हैं कि रज्जब भट्ट जब कराची सिटी कोर्ट में जाएगा तो वहां पे वो परफ्यूम लगा के जाए, जब लाहौर में आएगा कोर्ट की में तब भी परफ्यूम लगा के आए, इसकी वहां पे अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाएगी। अब बात यह है, उन्होंने ये बात की अपने स्टेटमेंट के बीच में, उन्होंने रज्जब भट्ट ने एक क्लिप भी लगाया था उनका। अब बात यह है कि रज्जब भट्ट मेन बात ये बताना चाह रहे थे कि ये पहले से ही प्लान किया हुआ था सारा कुछ। अब प्रोपोगेंडा जो हुआ है ये पहले से बना हुआ था कि इस तरीके से हमने इसको करना है रज्जब भट्ट को। जब रज्जब भट्ट जो है 29 तारीख को कराची सिटी कोर्ट में जाएगा, इसकी जो है अच्छे तरीके से खातिरदारी करेंगे। और कहा यह गया था कि जब ये आएगा वहां पे, मियां बिलाल एडवोकेट साहब ने कहा था कि जब ये रज्जब भट्ट सिटी कोर्ट में जाएगा कराची, वहां के वकला, कराची के वकला जो है इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां पे इसको जो है चाय बिस्किट जो है खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाएगी और ये परफ्यूम लगा के जाए वहां पे। ये बात जो है मियां बिलाल एडवोकेट साहब ने कही थी और ये क्लिप जो है रज्जब भट्ट ने अपने स्टेटमेंट के बीच में लगाया। और ये सारी चीजें थी, यानी कि रज्जब भट्ट का मेन पर्पस यही था कि ये पहले से प्लान था और लाहौर के और कराची के वकला ने ये पहले प्लान किया हुआ था, ये सारी तैयारी पहले से थी। अब मेन बात ये है कि ये सारा कुछ जो भी प्रोपोगेंडा किया गया ये सिर्फ फेम के चक्करों में किया गया कि हमें फेम मिल जाए। अब आपको पता है कि रज्जब भट्ट को सब जानते हैं, फेमस एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, पाकिस्तान की, उनको सब जानते हैं। लेकिन अब अयाज सोलंकी जो कि कराची का वकला था उसको कोई नहीं जानता। लेकिन ये सारा प्रोपोगेंडा करने के बाद अब अयाज सोलंकी को सब जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ पे रहता है और क्या मतलब इसका ओहदा है, ये एक वकील है, क्योंकि किसी को पहले पता ही नहीं था। तो ये सिर्फ फेम के चक्करों में किया गया और कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि फेम के चक्करों के बीच में किसी को इस तरह करना, तशद्दुद करना, ये सारी चीज़ें करना, मेरे मुताबिक ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जो कमेंट सेक्शन पे बताएं, आपको क्या लगता है रज्जब भट्ट के ऊपर जो हुआ तशद्दुद हुआ, ये होना चाहिए था या नहीं था होना चाहिए? रज्जब भट्ट ने जो बयान दिया है कि ये फेम के चक्करों में किया गया, और ये सच है क्या? और क्या आपको लगता है कि ये मियां बिलाल एडवोकेट का एक प्रोपोगेंडा था, उन्होंने पहले ही सारा प्लान किया हुआ था, ये स्क्रिप्ट पहले ही तैयार था?
क्या लगता है आपको? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन पे लाजमी बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूंगा। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।